Let's make Fit India. बच्चों को चुस्त दुरुस्त रखने के कई योगासन हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय बच्चों के लिए योग को न सिर्फ स्वास्थ्य का आधार बताता है बल्कि इसे खेल खेल में करने की सलाह भी देता है। रोजाना कुछ मिनट के सरल योगासन बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य, मन शांत और दिमाग तेज बनाते हैं। इसके लिए 3 आसन सुझाए गए हैं जिन्हें बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा इन 3 आसन के बारे में बताता है। पहला है बालासन यानी चाइल्ड पोज। इसके लिए बच्चे घुटनों के बल बैठें, आगे की तरफ झुकें और माथा जमीन पर टिकाएं। इस आसन से पढ़ाई की थकान मिनटों में दूर हो जाती है, दिमाग शांत होता है और पीठ कंधों की जकड़न खुल जाती है। रात में नींद भी गहरी और अच्छी आती है। दूसरा है तितली आसन। इसके लिए बच्चे जमीन पर बैठें, दोनों पैरों के तलवे आपस में जोड़ें और घुटनों को तितली के पंखों की तरह ऊपर नीचे हिलाएं। इससे पैरों और कमर की मांसपेशियां मजबूत होती है, कूल्हों का दर्द दूर होता है और मन में पॉजिटिविटी आती है। तीसरा है वृक्षासन। इसमें बच्चा एक पैर पर खड़े होकर दूसरा पैर घुटने पर टिकाए और दोनों हाथ सिर के ऊपर जोड़कर पेड़ बन जाए। इससे संतुलन बढ़ता है, एकाग्रता तेज होती है और कॉन्फिडेंस भी आता है। मंत्रालय स्पष्ट करता है कि योगासन के अभ्यास से बच्चों को कई फायदे मिल सकते हैं, लेकिन उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें ध्यानपूर्वक योगासन करना चाहिए। योग करने का कुल समय 30 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। सर्दी के मौसम में जुकाम, खांसी, गले में खराश और शरीर में दर्द जैसी परेशानियां आम होती है। यह मौसम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी की असली परीक्षा लेता है। पर अच्छी बात यह है कि अगर आप रोज कुछ योगासन करें तो इन मौसमी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। आयुष मंत्रालय की सलाह के अनुसार योग अभ्यास शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने का सबसे प्राकृतिक तरीका है। योग करने से शरीर के अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ता है और पोषक तत्व हर अंग तक बेहतर ढंग से पहुंचते हैं। इससे फेफड़े मजबूत बनते हैं, पाचन क्रिया सुधरती है और रक्त संचार बेहतर होता है। योग हर मौसम में शरीर को संतुलित और ऊर्जावान बनाए रखता है। लाभकारी योगासन ये है। शीर्षासन में जब शरीर सिर के बल खड़ा होता है तो रक्त का प्रवाह ऊपर की ओर यानी दिमाग, आंखों और नाक तक पहुंचता है। इससे सिर दर्द, सर्दी, जुकाम और नाक बंद जैसी दिक्कतों से राहत मिलती है। यह आसन मस्तिष्क को तरोताजा करता है और पूरे तंत्रिका तंत्र को सक्रिय रखता है। शुरुआत में किसी योग गुरु की देखरेख में ही शीर्षासन करना चाहिए। हलासन एक ऐसा आसन है जो शरीर की नसों और मांसपेशियों को गहराई तक स्ट्रेच करता है। पैरों को सिर के पीछे ले जाने से रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है और पाचन तंत्र सक्रिय हो जाता है। इससे न सिर्फ इम्यून सिस्टम मजबूत होता है बल्कि मानसिक तनाव और थकान भी कम होती है। यह आसन उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो सर्दियों में सुस्ती या आलस्य महसूस करते हैं। मत्स्यासन में शरीर मछली के आकार में आ जाता है। यह आसन छाती में जमे बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। जब मत्स्यासन की मुद्रा में गहरी सांस ली जाती है तो फेफड़ों की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है और सर्दी जुकाम से जल्दी राहत मिलती है। यह आसन सांस से संबंधी समस्याओं वाले व्यक्तियों के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। अधोमुख श्वानासन में शरीर को उल्टे वी आकार में रखा जाता है। इससे सिर और छाती की ओर रक्त प्रवाह बढ़ता है जो नाक और फेफड़ों की सफाई में मदद करता है। यह आसन गले में और छाती में जमा कफ को बाहर निकालने में असरदार होता है। अगर इसे नियमित रूप से किया जाए तो सर्दी जुकाम से बचाव के साथ साथ शरीर में लचीलापन भी बढ़ता है। विशेषज्ञों का कहना है कि इन योगासनों का अभ्यास सुबह खाली पेट साफ सुथरे माहौल में करना चाहिए। शुरुआत में योग गुरु की देखरेख में आसन करना जरूरी है। योगासन से शरीर जल्दी गर्म होता है और सांस लेने की प्रक्रिया सहज बनती है। रोजाना कुछ ही मिनटों का योग न केवल इम्यूनिटी को मजबूत करता है बल्कि पूरे शरीर में ऊर्जा और ताजगी भर देता है। सर्दी ही नहीं, हर मौसम में यदि आप बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं तो योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। इससे न सिर्फ मौसमी बीमारियों से राहत मिलेगी बल्कि मन भी शांत होगा और शरीर हल्का महसूस होगा।
योग कोई दवा नहीं बल्कि एक आदत है जो धीरे धीरे शरीर को मजबूत और मन को स्थिर बनाती है। डिस्क्लेमर है इसमें, सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी योग विशेषज्ञ या चिकित्सक से परामर्श लें। महिलाओं के लिए सही सोने का तरीका केवल आराम का मसला नहीं बल्कि हार्मोन, पाचन, प्रजनन, स्वास्थ्य, पेट की चर्बी, स्किन और नींद की क्वालिटी तक को प्रभावित करता है। कई महिलाएं पेट के बल सो जाती हैं तो कोई सीधे पीठ के बल सोना पसंद करती हैं, लेकिन कई बाईं करवट सोना महिलाओं के शरीर के लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। रात की नींद केवल थकान मिटाने का तरीका नहीं बल्कि ये शरीर के रिपेयर सिस्टम की तरह काम करती है। अगर सोने की पोजीशन गलत हो तो शरीर को आराम मिलने के बजाय नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसे कमर दर्द, गैस, एसिडिटी, पीरियड के दौरान दर्द बढ़ना, चेहरे पर झुर्रियां और यहाँ तक कि दिल पर दबाव तक पड़ सकता है। बाईं करवट सोने की पोजीशन महिलाओं के शरीर के कई हिस्सों पर सकारात्मक प्रभाव डालती है, खासकर पाचन और हार्मोनल संतुलन पर। बाईं करवट सोने से भोजन आसानी से पचता है। पेट की संरचना ऐसी होती है कि बाईं तरफ लेटने से एसिड ऊपर नहीं चढ़ता है, इसलिए जलन, उल्टी जैसा महसूस होना या भारीपन कम होता है। कई शोधों में पाया गया है कि बाईं करवट सोने वालों में पेट की चर्बी कम बनने की संभावना ज्यादा रहती है, क्योंकि यह पाचन और मेटाबॉलिज्म दोनों को सपोर्ट करता है। पीरियड के दौरान अक्सर पेट और कमर में खिंचाव रहता है। बाईं करवट सोने से ब्लड फ्लो में सुधार होता है, जिससे दर्द और सूजन में कमी मिलती है। इतना ही नहीं, बाईं करवट सोने से दिल का बोझ कम होता है, क्योंकि खून का संचार सुचारू रहता है। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह पोजीशन डॉक्टर बेहतर मानते हैं। यह पोजीशन गर्भाशय पर दबाव कम डालती है। सीधे पीठ के बल सोने से चेहरा तकिया पर रगड़ खाता है, जिससे पिंपल्स और झुर्रियां बढ़ जाती हैं। बाईं करवट की नींद चेहरे पर कम दबाव डालती है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। वहीं पेट के बल सोने से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ता है और चेहरे पर झुर्रियां जल्दी आती हैं। इसी तरह लगातार दाहिनी करवट सोने से एसिडिटी और दिल पर दबाव पड़ता है। रात की नींद केवल आराम नहीं, सेहत का आधार है। लड़कियों और महिलाओं को बाईं करवट सोने की आदत डाल देनी चाहिए। यही वो पोजीशन है जो शरीर को नेचुरल तरीके से सबसे ज्यादा सपोर्ट करती है। डिस्क्लेमर, सलाह सहित ये सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.